So this is the position that we are holding right now. We have shorted this particular strike price which is 24,300 का call option all the way from 128.95 और अभी उसमें कुछ 23,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है. हमारा जो इसमें रिस्क था इट वाज समवेयर अराउंड 22,000 का, क्योंकि 128 पे शॉर्ट किया है, 150 पे इसका हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था. चार्ट में मैं इसको समझाऊंगा आपको इन डिटेल, है ना. बट अभी के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है ट्रेडर्स कि मार्केट को एटलीस्ट यहाँ से भी 94 पॉइंट्स के आसपास का और मोमेंटम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारा ट्रेड जो है एक्चुअली हमारे फेवर में आएगा और हमारा टारगेट हिट होगा. सो इट्स अ निफ्टी एक्सपायरी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ. ऑफिस पहुंचते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू द ट्रेड एज वेल. ट्रेड समझाता हूं. एट द एंड ऑफ द डे आवर ओपिनियन लुक्स समथिंग लाइक दिस. हम बेरिश बैठे हैं और मार्केट यू. अब हमारे इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क है. कैन यू ड्राइव? तो स्टॉप लॉस हमारा 150 पे लगा हुआ था. वी हैव ट्रेडेड टू 145. ये वाली कैंडल अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, है ना, ये जो सेकंड रिजेक्शन आया था बेसिकली यहाँ पर इज वेयर आई हैव ट्रेड माय स्टॉप लॉस एट. इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट. हाँ जी, तो प्लान अब यही है सिंपल सा कि अभी वॉट एवर प्रॉफिट्स वी हैव रनिंग ये 1:1 अब है. पहले नहीं था. 22,000 का रिस्क था, तो हाँ ठीक है, मतलब 23,000 तक का प्रॉफिट दिखाया है उस ट्रेड ने. ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग विच इज़ अब हमारे इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क है सिर्फ और सिर्फ समवेयर अराउंड 5 वहाँ से 2 ये 17,000 का रिस्क है. दैट्स इट, है ना. एंड दैट टू आई विल बी कवरिंग अप, क्योंकि चार्ट में काफ़ी मोमेंटम आ गया था हमारे फेवर में. ऑप्शंस डीके नहीं हुए हैं, तो अगर मार्केट यहाँ से फिर से गिर जाता है और ऑप्शंस विल बी डीकेइंग एज वेल प्रीटी गुड. एंड अभी जो है अगर आप देखो तो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, विच इज़ ऑप्शंस में डीके मिलेगा कितना. उसका जवाब सिंपल सा ही है ट्रेडर्स कि हमने शॉर्ट किया है 24,300 का कॉल ऑप्शन और मार्केट चल रहा है 24,414, है ना. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बची है, क्योंकि ये 111 पे चल रहा है ना. इसमें बिल्कुल भी टाइम वैल्यू नहीं है. तो मार्केट अगर यहाँ से गिर जाता है आई विल बी मेकिंग मनी. मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है थीटा डीके का मुझे कुछ भी नहीं मिलना है इस ट्रेड में. इट्स टाइम दैट विल लीव फॉर ऑफिस नाउ. अभी आसपास के सारे घरों में ही दिवाली की सफाइयाँ चालू हो गई हैं, तो वी कैन सी कैसे मतलब घरों के बाहर लिटरली कचरा पड़ा है. यू कैन सी हियर एज वेल. एंड मतलब वही है, दिवाली वाला माहौल हर जगह दिखने लग रहा है ना. तो ऑब्वियसली जल्द ही हमारे घर पे भी साफ़ सफाइयाँ चालू हो जाएंगी, विच वी विल बी इंजॉइंग एज वेल. और थोड़े थक भी जाएंगे, बट दिवाली तो दिवाली होती है. हाय हाय, ये मेरी बहन ने कड़ी भेजा है. कड़ी पकौड़े. कड़ी पकौड़ा इज नाइस. बहुत अच्छा खाना बनाती है. दैट्स नाइस. सो मितेश की तबीयत खराब रहती है तो कुछ खा नहीं पाता, तो स्पेसिफिकली मितेश के लिए कड़ी पकौड़े भेजिए राजस्थानी स्टाइल, घर से. yes. दैट्स नाइस. And if you'll ask about my trades, you know, like 2 से 3 कल हमें CTC आया था, आज हमें 70-80 पॉइंट मिल रहे थे फेवर में. एंड देन यू नो द वोलेटिलिटी, हम बेरिश बैठे हैं और मार्केट यू भाग रहा है. पर ठीक है, मतलब जब हमने कमाया तो हमने हजार पॉइंट्स भी कमाए, 1,000-1,500 पॉइंट्स खोने को. लाइक वी आर फाइन. लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 40 पॉइंट CTCs खाने में. आई एम गुड. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन गुड ट्रेड, क्योंकि मार्केट होने वाला है. मे बी अगर बेरिश होता है तो वी आर गोइंग टू मेक गुड मनी ब्रो, गुड मनी. क्योंकि अभी तक है पैसा, मतलब पॉइंट्स बचे हुए हैं, सो नॉट अ बिग डील. Let's go. Let's wait. Let's wait. Before we understand the second trade that I've taken, we need to understand the first trade that I've taken, है ना. तो बेसिकली हमने एक्सपेक्ट किया था कल वाली चीज़. देखो मार्केट कल के दिन क्या था, पूरा टोटल साइडवेज था. ठीक है, साइडवेज एज एन टोटल साइडवेज नहीं, बट वैसे देखो तो फर्स्ट हाफ में एक बुलिश ट्रेंड, सेकेंड हाफ में एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिला था, है ना. उसके बाद देखो ओवरऑल देखोगे तो दिन भर में हाँ भाई एक रेंज में फंस के रह गया. दैट इज व्हाट वी कॉल इट ट्रेंडिंग मार्केट. ये होता है, ये वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट होता है. कल के दिन मार्केट ट्रेंडिंग था. देखो उसके दिन, उसके पहले भी क्या था, यहाँ पर हमने कॉल शॉर्ट करके पैसा बनाया था. कैसे, प्रीवियस डे मार्केट साइडवेज था, उसका जैसे ही लो टूटा हमने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, पैसा बन गया. सेकेंड डे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज था. आज क्या हुआ, फ्लैट खुल के मार्केट ने नीचे की तरफ लो तोड़ा. ठीक है, तो अगेन सेम पैटर्न रिपीटेशन होने के चांसेस थे. दैट इज द रीजन बीइंग आई वेंट इन एंड शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन हेयर. ठीक है, विच इज समवेयर अराउंड 24,250 का कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट करने की कोशिश की थी. मैं पोजीशंस में ही आपको बता देता हूँ. ऑलराइट, हाँ जी, ऑर्डर्स में चले जाते हैं हम लोग एंड वी कैन सी इट राइट इन हेयर, विच इज़ दिस पोजीशन दैट वी हैड क्रिएटेड. 24,250 का कॉल ऑप्शन शॉर्टेड ऑल द वे फ्रॉम 138 के आसपास, सॉरी 119 के आसपास इस चीज़ को हमने शॉर्ट किया हुआ था एंड इस चीज़ को हमने बाय कर लिया था 138 के आसपास. दैट इज़ द थिंग दैट वी हैव डन ट्रेडर्स. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, विच इज़
आप यहाँ पे एग्जिट करके निकल गए, स्टॉप लॉस आपने हिट कर दिया और आज एक्सपायरी है, तो देयर माइट बी अनदर मूव दैट इज़ हैपनिंग। अब देखो कल के दिन जो है निफ्टी ने ये मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया था, आज के दिन भी सेम चीज़ हो सकती है ना। दैट इज़ द रीज़न बीइंग वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, ये जो कंटिन्यूएशन है ये आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है। तो हमने सेकेंड ट्रेड जो हमने लिया इट वॉज विद द लंच, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा है यार। मतलब जो पोजीशंस मैंने ली है, ठीक है, मैंने कॉल शॉर्ट किया है, मैंने 2 स्ट्राइक इन द मनी शॉर्ट किया है और बेसिकली 100 पॉइंट इन द मनी शॉर्ट किया है और 100 पॉइंट ऊपर मार्केट चल रहा है जो स्ट्राइक से मैंने शॉर्ट किया वहाँ से। तो मेरे को यहाँ थीटा टिकी बिल्कुल नहीं मिलना है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पैसा दिला सकती है विच इज़ मार्केट एक्चुअली यहाँ से गिरे। अभी मार्केट मेरे फेवर में, मतलब जहाँ से मैंने एंट्री ली वहाँ से 26 पॉइंट गिर चुका है, तो मेरा ट्रेड मेरे फेवर में 26 पॉइंट चल रहा है ना। अब जिसमें से सबसे बड़ा दुविधा पता है क्या है? सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मेरा हेज मेरे को लॉस दे रहा है 6,000 रुपये का और मेरी मेन पोजीशन मेरे को प्रॉफिट दे रही है कुछ 27,000 रुपये का, और सुबह एक एसएल था मेरा 17,000 रुपये का। तो सिचुएशन ये है अभी, एंड स्टिल यहाँ पे आई माइट एंड अप हिटिंग अ लॉस ऑफ 17,000। और अगर यहाँ से मेरे को 17,000 का लॉस मिलता है ना, तो मेरा हेज तो रिकवर करेगा नहीं, हेज तो मेरे को 6,000 का लॉस दे रहा है, वो देगा ही। दैट इज़ द पेन दैट आई हैव टू डील विथ। बट बेटर है कि मार्केट 1-2 बड़ी कैंडल्स बना दे, नीचे गिर जाए। देखो होप वाली बात ऐसा कुछ नहीं है, होप लेके नहीं बैठना चाहिए मार्केट में, लेकिन एक चीज़ है विच इज़ कि यार यू एक्सपेक्ट, जब मैं अगर एक ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे लिए 2 चीज़ें हैं। पहली क्या है, इधर मैं स्टॉप लॉस पे निकल जाऊँ तो हम स्टॉप लॉस का वेट तो कर ही रहे हैं, दूसरी क्या होती है, टारगेट पे निकलो। इसके बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो वो इसके बीच में कुछ भी नहीं वाले सिचुएशन के लिए पेशेंस यही है ट्रेडर की। हाँ, क्यों टारगेट ले ऐसे। हाँ, और इसके बीच में कुछ भी नहीं वाली चीज़ के लिए ही मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, है ना। आई कैन डू नथिंग। अभी मैं जाके सेशन लूँगा, ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें विल बी डन, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, वी जस्ट हैड फूड, इसलिए वो थोड़ा सा इधर फूडी हो रखा है। इट इज़ ऑलमोस्ट 2:10 नाउ, 2:10 हो चुकी है एंड मार्केट वहीं का वहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन वी हैव सम डिसेंट प्रॉफिट्स रनिंग। यही प्रॉफिट्स पता है अभी कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 13,000 के प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन ये जो है जो हमारा वो खा चुका है। बट इट इज़ टोटली फाइन गाइज, व्हेन यू आर अग्रेसिव एंड व्हेन यू आर वांटिंग मोर, तो ऑब्वियसली इतने छोटे मोटे रिस्क तो आपको उठाने ही पड़ते हैं। आखिरी का 1 घंटे में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रेडर्स, किसी भी एक तरफ का मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में ऑब्वियसली बात है किसी भी एक तरफ मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता ही है आपको, एंड अगर ऊपर की तरफ आता है वी विल बी आउट, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ अब जो है हमारे प्रीमियम का, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, प्रीमियम इज ट्रेडिंग एट 98 के आसपास। मेरा प्लान सिंपल सा यही है कि यार CTC लगा लेता हूँ, 30,000 चल रहा है, 1:2 1:3 नहीं आया, बट आखिरी के 1 घंटे में मार्केट ऊपर गया भी तो फिर वापस आएगा, और नहीं भी आएगा, यू नेवर नो, यू नो नथिंग, राइट। दैट इज़ द रीज़न बीइंग व्हाट आई एम गोना डू इज सिंपल। ये जो हमारा ऑर्डर है जो 145 पे लगा हुआ है, आई एम जस्ट गोना ट्रेल इट टू 129 जहाँ पर हमारी एंट्री है। दैट इज़ ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू। रिस्क को मिनिमाइज़ कर देंगे एंड फिर बैठे रहेंगे 3 बजे तक। अगर 3 बजे तक कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 5-6 हज़ार जो भी मिल रहा है। एंड ऑल्सो सुबह जो लॉस हो चुका था उसकी तो रिकवरी हो ही चुकी है ना हमारी, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट दैट इज हैपनिंग विद अस। सो द मॉडिफिकेशन थिंग इज डन नाउ, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर लिया है टू कॉस्ट राइट नाउ। एंड ऑब्वियसली बात है यार, आप हर दिन ही मार्केट से पैसा बना के नहीं निकल सकते, वो भी एक चीज़ होती है। अब ऑफिस की बात है, अच्छा मार्केट है, अगर रोज़ बन रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग। किसी हफ्ते में 2-3 दिन पैसा बन जाए, दैट्स अ गुड थिंग। अगर किसी हफ्ते नहीं बन रहा है दैट इज़ अनदर थिंग कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। एंड अब जो है आई हैव अ सेशन टू बी टेकन विथ दिस पर्टिकुलर बैच। इनका पोस्ट मार्केट सेशन है। आई एम गोइंग टू बेसिकली एक्सप्लेन दिस एंट्रीज, ये जो एंट्रीज मैंने ली हैं ये समझाऊंगा उनको, क्या एंट्री है, क्या रिस्क था, क्या रिवॉर्ड हम प्लान कर रहे थे। दूसरी चीज़, कल का भी जो ट्रेड था हमारा वो उसकी भी एंट्रीज और वो सारी चीज़ें हमको समझानी, क्योंकि कल का ब्लॉग जो है पूरा हो नहीं पाया था, जितना हुआ उतना ही डाल दिया था हमने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ काम था, बाहर जाना था, निकलना था, लेट हो रहे थे। फिर एडिटर को जो मेरे पास कंटेंट पड़ा था वो शेयर कर दिया। पोजीशंस भी मैं सही से बता नहीं पाया था आपको। नाउ दैट आई सी दैट ब्लॉग आई रियलाइज कि मैंने पोजीशन ही नहीं बताई है उसमें। 90,000 का प्रॉफिट तो थंबनेल पे लिख दिया है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड हाँ जी, दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर दिस पर्टिकुलर डे। अभी 3 बजे क्या होता है वो तो मैं आपको अपडेट करूँगा ही। इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम नाउ एंड आई एग्जिटेड माई पोजिशन एज वेल, ठीक है। कुछ 31,000 रुपये लेके इस पर्टिकुलर ट्रेड से हम निकले। सुबह हमको 20,000 रुपये का
नुकसान भी था, है ना। तो कुल मिला के एंड ऑफ द डे और ओपिनियन लुक समथिंग लाइक दिस, जिसमें से 1000-2000 रुपये का ब्रोकरेज चला जाएगा, तो 5000 रुपये लेकर कुछ हम निकलते हैं आज के दिन के लिए। एंड दिस व्हाट मार्केट लुक्स लाइक एज वेल। यहाँ तक जब आया तब कुछ 22-1 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था, बट देन आई वाज लाइक यार थोड़ा टारगेट वारगेट का वेट कर लेते हैं, 15-20 और मिनट वेट कर लेते हैं। बट सीम्स लाइक कि मार्केट इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड टू गो अप फ्रॉम हेयर। इससे और ऊपर जाने की इच्छा नहीं रखता है मार्केट। सो वी जस्ट डिसाइडेड चलो लेट इट बी, इट इज़ फाइन, एग्जिट योर पोजीशंस। एंड सुबह जो लॉस था वो तो रिकवर हो ही गया है एटलीस्ट नाउ। एंड थोड़ा बहुत 5-1 हज़ार का और एडिशन हो जाएगा कैपिटल में, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड वी आर प्रीटी मच डन फॉर द डे गाइस नाउ, ठीक है। मैं जाके सेशन लेता हूँ एंड इन लोगों को ये ट्रेड समझाता हूँ इन डिटेल, ठीक है। कल वाला भी समझाना है, कल का सेशन भी नहीं हो पाया था, तो लेट मी डू दैट फर्स्ट। सो वी आर गोइंग आउट अगेन फॉर व्हाट? A video shoot and buying a phone. Yes, we'll buy a phone for my mother. Okay. On this Diwali. That's nice. But मैंने कार्ड लाया ही नहीं है। Now the challenge is गाड़ी पार्क तो हो गई है, ये वाली गाड़ी हटवानी पड़ेगी। Job done। अब निकालो इसे। Can you drive? I can't.